हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा। सर, ये आर्टिकल 79, 80, 81 ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो दीवारें हैं जिनसे टकराकर मेरे सपने चूर चूर हो रहे हैं। हर बार एग्जाम हॉल में जाती हूँ, लगता है सब आता है, लेकिन वहाँ सब ब्लैंक हो जाता है। घर वाले पूछ रहे हैं बेटा कब तक, पड़ोसी ताने मार रहे हैं। क्या मैं सच में हार गई हूँ? हार शब्द तो कायरों के डिक्शनरी न होता है दृष्टि। तुम उस देश की बेटी हो जहां संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन किसी राजा की तलवार से नहीं बल्कि कलम की स्याही से लिखा गया है। तुम डर रही हो? अरे ये अनुच्छेद कोई भूत नहीं है, ये वो हथियार हैं जिन्हें अगर तुमने चलाना सीख लिया तो यूपीएससी का चेयरमैन भी तुम्हारे आंसर को देखकर सलाम ठोक देगा। आंसू पोंछो, आज की रात कयामत की रात नहीं, क्रांति की रात होगी। आज हम संसद को पढ़ेंगे नहीं, आज हम संसद का पोस्टमार्टम करेंगे, चीर फाड़ देंगे एक एक आर्टिकल को। क्या तुम तैयार हो अपने डर का गला घूंटने के लिए? तैयार हो सर। आज या तो ये आर्टिकल्स रहेंगे या मेरा डर। तो चलो शुरू करते हैं ऑपरेशन पार्लियामेंट भाग 5। दृष्टि, मान लो तुम्हारे पास एक बंदूक है, क्या वो अकेले गोली चला सकती है? नहीं, उसे ट्रिगर चाहिए, बैरल चाहिए और गोली चाहिए। ठीक वैसे ही आर्टिकल 79 कहता है भारत की संसद अकेली बिल्डिंग नहीं है, ये एक त्रिमूर्ति है। लोग सोचते हैं संसद इज इक्वल टू लोकसभा प्लस राज्यसभा, और यही एग्जामिनर उनके मार्क्स खा जाता है। संसद इज इक्वल टू राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। अब तुम पूछोगी सर, राष्ट्रपति तो संसद में बैठते ही नहीं, फिर वो इसका हिस्सा क्यों? हाँ सर, ये तो वही बात हुई कि शादी में फूफा जी आए नहीं, फिर भी वो परिवार का हिस्सा है। बिल्कुल सही पकड़े हो। देखो, राष्ट्रपति संसद के फूफा जी नहीं बल्कि घर के दादाजी हैं। संसद का काम है कानून बनाना यानी लॉ मेकिंग। मान लो लोकसभा और राज्यसभा ने बिल पास कर दिया, हलवा बना दिया, लेकिन जब तक दादाजी यानी राष्ट्रपति उस पर अपनी मोहर यानी असेंट नहीं लगाएंगे वो कानून नहीं बनेगा, वो सिर्फ कागज का टुकड़ा रहेगा। इसीलिए आर्टिकल 79 कहता है राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। एग्जाम अलर्ट, ये सवाल यूपीपीसीएस 2022 और एसएससी सीजीएल 2020 में आया था। वहां ऑप्शन में उपराष्ट्रपति भी था। खबरदार, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का चेयरमैन है लेकिन संसद का अंग नहीं माना जाता आर्टिकल 79 के तहत। ठोक देना सही जवाब। अब चलते हैं आर्टिकल 80 की ओर, द हाउस ऑफ एल्डर्स यानी बुजुर्गों का अड्डा। राज्यसभा, इसे कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। दृष्टि, मुझे बताओ, अगर घर में सारे फैसले केवल जवान बच्चे लेने लगे तो क्या होगा? सर, जोश में होश खो बैठेंगे, शायद कुछ गलत फैसले हो जाए। बस इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ब्रेक लगाया। राज्यसभा, इसे कहते हैं सेकंड चेंबर या हाउस ऑफ एल्डर्स। इसमें अधिकतम 350 सीटें हो सकती हैं, लेकिन असली मसाला यहाँ है, 12 लोग। ये 12 लोग चुनाव नहीं लड़ते, ये सीधे वाइल्ड कार्ड एंट्री से आते हैं। इन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। सर, ये तो बिग बॉस जैसा हो गया, लेकिन ये 12 लोग आते कहाँ से? क्या राष्ट्रपति अपने दोस्तों को बुला लेते हैं? नहीं, यहाँ लगती है एक ट्रिक। याद कर लो, LASS लास, L लिटरेचर यानी साहित्य जैसे रामधारी सिंह दिनकर, A आर्ट यानी कला जैसे रेखा हेमा मालिनी, S साइंस यानी विज्ञान जैसे बड़े वैज्ञानिक, S सोशल सर्विस यानी समाज सेवा। कंट्रोवर्सी पॉइंट, जब सचिन तेंदुलकर को चुना गया तो विवाद हुआ कि खेल यानी स्पोर्ट्स तो इसमें है ही नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि खेल भी एक प्रकार की कला यानी आर्ट है। तो याद रखना, अगर एग्जाम में MPPSC 2019 जैसा सवाल आए कि सहकारिता के आधार पर मनोनयन होता है क्या, तो साफ मना कर देना। वो राज्यपाल करता है राज्यों में, राष्ट्रपति नहीं करता केंद्र में। यहां बस LASS चलेगा। दृष्टि, 1 मिनट रुको। हमने आर्टिकल्स तो रट लिए, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि RPSC 2021 में एक सवाल आया था, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किस आधार पर होता है, और 80% बच्चे फेल हो गए क्योंकि उन्हें भारत का नक्शा ही याद नहीं था कि कौन सा राज्य बड़ा है कौन सा छोटा। सर, यही तो दिक्कत है, ज्योग्राफी के नाम से नींद आती है, नदियां मिक्स हो जाती हैं, पहाड़ याद नहीं रहते। नींद आती है? अब नींद उड़ेगी, क्योंकि मैं ला रहा हूं शिक्षा की दुनिया में एक भूकंप। स्वागत है टेस्ट क्यू ऐप पर। हमने लॉन्च किया है भारत का सबसे खतरनाक सिनेमैटिक भूगोल कोर्स यानी इंडियन ज्योग्राफी सिनेमैटिक कोर्स। ये क्लास नहीं, एक मूवी है। 3D मैप्स हम रटाते नहीं, आपको हिमालय की चोटियों पर ले जाकर खड़ा कर देंगे। ट्रिक्स का बाप, दर्रे याद नहीं होते, ऐसी फनी ट्रिक्स बनाई हैं कि एग्जाम हॉल में हंसते हंसते टिक करोगे। लेटेस्ट डेटा 2026, पुरानी किताबों को जला दो, यहां मिलेगा एकदम ताज़ा डेटा, खनिज, फसलें। नोट्स, A4 साइज नोट्स, प्रिंट निकालो और दीवार पर चिपका दो।
संविधान तो यहाँ पढ़ लोगे, लेकिन बिना ज्योग्राफी के यूपीएससी या स्टेट पीसीएस टीचिंग पुलिस का चक्रव्यूह नहीं टूटेगा। अभी जाओ प्ले स्टोर पर टेस्ट क्यू ऐप डाउनलोड करो और हाँ, मेरे शेरों के लिए खास कोड है मानसर 51। इसे लगाओ और भारी डिस्काउंट पाओ। चेतावनी, ये कोर्स इतना तगड़ा है कि इसे देखने के बाद आप दूसरों को ज्योग्राफी पढ़ाने लगोगे। अभी ज्वाइन करो, लिंक नीचे है। वापस आते हैं मैदान में। अनुच्छेद 81 लोकसभा, ये है असली अखाड़ा। यहाँ वो लोग बैठते हैं जिन्हें तुमने और मैंने वोट देकर भेजा है। दृष्टि, 2026 में एक बहुत बड़ा अपडेट है। बताओ लोकसभा में मैक्सिमम सीटें कितनी हैं? सर, पहले 552 हुआ करती थी, लेकिन अब 104वें संविधान संशोधन ने 2 एंग्लो इंडियन सीटों को टाटा बाय बाय कर दिया है, तो अब अधिकतम संख्या है 550। 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से वर्तमान में 543 पर चुनाव होते हैं। शाबाश, ये 104वां संशोधन रट लेना। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का हॉट टॉपिक था। अब एक सुपर ट्रिक सवाल, क्या लोकसभा के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है? अरे नहीं सर, वो तो राज्यसभा और राष्ट्रपति के लिए है। लोकसभा में चलता है जो सबसे आगे वही जीते। मतलब अगर मुझे 100 में से 11 वोट मिले और बाकी सबको 10-10 मिले तो मैं सांसद बन जाऊंगी, भले ही 89 लोग मुझे पसंद ना करते हों। बिल्कुल, यही है डेमोक्रेसी का गणित। और याद रखना, वोट देने की उम्र 18 साल है, आर्टिकल 326 के तहत, जो पहले 21 थी। इसे 61वें संशोधन 1988 ने कम किया था, राजीव गांधी के समय। ये रेलवे एनटीपीसी का फेवरेट सवाल है। अब देखो, आर्टिकल 82 द केक कटिंग यानी परिसीमन का खेल। अब मान लो तुम्हारे घर में एक पिज्जा आया है और खाने वाले 4 लोग हैं। सबके हिस्से में बड़ा टुकड़ा आएगा, लेकिन 10 साल बाद खाने वाले 10 हो गए। अब क्या करोगे? सर, या तो पिज्जा बड़ा करना पड़ेगा या टुकड़े छोटे करने पड़ेंगे। यही है अनुच्छेद 82 यानी डेलिमिटेशन या परिसीमन। संविधान कहता है हर जनगणना के बाद सीटों को एडजस्ट करो, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। दक्षिण भारत के राज्यों ने कहा हमने नसबंदी करा के जनसंख्या कम की तो हमारी सीटें कम हो जाएंगी, और यूपी बिहार ने जनसंख्या बढ़ाई तो उन्हें इनाम में ज्यादा सीटें मिलेंगी। ये तो चीटिंग है। इसीलिए इंदिरा गांधी ने 42वां संशोधन 1976 से सीटों को 1971 की जनगणना पर फ्रीज यानी जाम कर दिया, और अब ये फ्रीज 2026 तक है 84वां संशोधन द्वारा। यानी आज भी हम 1971 की आबादी के हिसाब से सांसद चुन रहे हैं। सोचो कितना पुराना डेटा है। ओ, तो सर 2026 के बाद अब जो परिसीमन होगा उसमें हंगामा होने वाला है। हंगामा नहीं, महायुद्ध होगा। इसीलिए तो नई संसद विस्टा प्रोजेक्ट बनाई गई है, जिसमें लोकसभा में 888 सीटें हैं। तैयारी पूरी है। अब चलते हैं आर्टिकल 83 पर, इममॉर्टैलिटी वर्सेस मॉर्टैलिटी यानी अमरता बनाम मृत्यु। दृष्टि, कौन सा सदन कभी नहीं मरता? राज्यसभा सर, अनुच्छेद 83(1। ये एक स्थायी सदन यानी परमानेंट हाउस है। इसे कोई भंग नहीं कर सकता। इसके सदस्य 6 साल के लिए आते हैं, लेकिन सदन हमेशा चलता रहता है। हर 2 साल में 1/3 रिटायर होते हैं। ये एक रिवॉल्विंग डोर जैसा है। और लोकसभा? लोकसभा आर्टिकल 83(2) नश्वर है। इसका जीवन केवल 5 साल है। जैसे ही 5 साल पूरे हुए, राम नाम सत्य हो जाता है, यानी स्वतः भंग। या फिर अगर प्रधानमंत्री सलाह दें तो राष्ट्रपति इसे 5 साल से पहले भी भंग कर सकते हैं, यानी समय से पहले मौत। एक बाहुबली वाला अपवाद है, आपातकाल, इमरजेंसी आर्टिकल 352। अगर देश में इमरजेंसी लगी हो तो लोकसभा की लाइफ एक बार में 1 साल बढ़ाई जा सकती है। हिस्ट्री फैक्ट, 1976 में 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया था। ये बिहार पीएससी में पूछा गया था। दोस्तों, यहां तक का सफर कैसा लगा? दिमाग के तार खुले या नहीं? अभी तो पिक्चर बाकी है। अभी हमें देखना है कि मंत्री जी संसद में बैठते कैसे हैं, आर्टिकल 88, और राष्ट्रपति का विशेष भाषण आर्टिकल 87 क्या होता है। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि क्लास खत्म होते ही आपको इसके कलरफुल शॉर्ट नोट्स और इंपॉर्टेंट क्विज मिल जाए, तो अभी हमारा टेलीग्राम चैनल मान एजुकेशन ज्वाइन करें। वहां हम रोज रात को सोने से पहले का डोज जीके क्विज देते हैं। हजारों बच्चे वहां जुड़ चुके हैं। आप पीछे मत रह जाना। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। नेक्स्ट आर्टिकल देखो, आर्टिकल 84 क्वालिफिकेशन, कौन बनेगा सांसद। अब मान लो हमारे कमेंट सेक्शन से रोहित को सांसद बनना है, तो अनुच्छेद 84 उसे क्या चेकलिस्ट देता है? सर, रोहित भैया को 3 बॉक्स टिक करने होंगे। नागरिकता, भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी जन्म से होना जरूरी नहीं, बस नागरिक हो। सोनिया गांधी वाला केस याद रखें।
शपथ, चुनाव लड़ने से पहले चुनाव आयोग के सामने शपथ लेनी होगी। आयु, लोकसभा के लिए कम से कम 25 साल, युवा जोश, राज्यसभा के लिए कम से कम 30 साल, बुजुर्ग अनुभव। एक फंसाने वाला सवाल जो आईएएस प्री में आया था, क्या संविधान में शैक्षणिक योग्यता लिखी है? क्या सांसद को 10वीं पास होना चाहिए? नहीं सर, हमारे संविधान में अंगूठा छाप भी देश चला सकता है, शिक्षा की कोई शर्त नहीं है। यही लोकतंत्र की विडंबना और खूबसूरती दोनों है। अब आर्टिकल 85 सेशंस यानी सत्र, सत्रावसान और विघटन। ये आर्टिकल सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। 3 शब्द है, समन यानी आहूत करना, प्रोरोग यानी सत्रावसान करना, छुट्टी करना, और डिसॉल्व यानी विघटन करना, लोकसभा को ही खत्म कर देना, स्कूल बंद। ये तीनों काम कौन करता है? सर, ये तीनों काम राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन एडजॉर्नमेंट यानी स्थगन यानी आज की बैठक 2 घंटे के लिए रोकी जाती है, ये काम स्पीकर या सभापति का है, राष्ट्रपति का नहीं। एग्जाम ट्रैप, आरपीएससी आरएएस में अक्सर पूछते हैं कि सत्रावसान कौन करता है और बच्चे स्पीकर टिक कर देते हैं। गलत, सत्रावसान राष्ट्रपति करेगा, स्थगन स्पीकर करेगा। बिल्कुल, और एक नियम याद रखना, 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। मतलब साल में कम से कम 2 बार तो मिलना ही पड़ेगा भाई, वरना जनता माफ नहीं करेगी। अब चलते हैं आर्टिकल 86 और 87 पर, द प्रेसिडेंट्स वॉइस, राष्ट्रपति का संदेश। अनुच्छेद 86 कहता है, राष्ट्रपति संसद को कभी भी लव लेटर भेज सकते हैं या भाषण दे सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 87 है स्पेशल एड्रेस यानी विशेष अभिभाषण। ये कब होता है? सर, ये 2 मौकों पर होता है, एकदम फिक्स। हर आम चुनाव यानी जनरल इलेक्शन के पहली बैठक में और हर साल के पहले सत्र की शुरुआत में, बजट सत्र। इसमें राष्ट्रपति सरकार की तारीफ करते हैं कि मेरी सरकार ने ये किया, वो किया। और सर, ये भाषण तैयार कौन करता है? मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट। राष्ट्रपति बस पढ़ते हैं। और अगर धन्यवाद प्रस्ताव पास ना हो तो सरकार गिर सकती है, इतना पावरफुल है ये भाषण। आखिरी बार, आर्टिकल 88, द आउटसाइडर, अटॉर्नी जनरल का जलवा। आखिरी बार, अनुच्छेद 88, संसद में मंत्रियों के अलावा एक और व्यक्ति बैठ सकता है जो सांसद नहीं है। कौन? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सर, इनके पास एक सुपर पावर है। ये लोकसभा में बैठ सकते हैं, राज्यसभा में बैठ सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, कमेटी के मेंबर बन सकते हैं, लेकिन ये वोट नहीं दे सकते क्योंकि ये मेंबर नहीं है। ये सवाल यूपीएससी 2013 और एमपीपीएससी का पेट क्वेश्चन है कि वो कौन है जो संसद का सदस्य न होते हुए भी उसकी कार्यवाही में भाग लेता है। उत्तर है अटॉर्नी जनरल। तो मेरे प्यारे देशवासियों, ये था अनुच्छेद 79 से 88 का सफर। हमने देखा कि संसद कैसे बनती है, कैसे चलती है और कौन इसे चलाता है। लेकिन याद रखना, असली संसद दिल्ली में नहीं, तुम्हारे दिमाग में है। जब तुम एग्जाम हॉल में बैठोगे तो ये आर्टिकल्स तुम्हारे हथियार बनेंगे। क्या तुम्हें अब भी डर लग रहा है? नहीं सर, अब डर नहीं, जीत दिखाई दे रही है। संसद का स्ट्रक्चर अब मेरे खून में है। तो जाओ, फोड़ दो एग्जाम को। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये मूवी स्टाइल क्लास पसंद आई, अगर आपके रोंगटे खड़े हुए, तो लाइक बटन को इतना जोर से दबाओ कि यूट्यूब का सर्वर हिल जाए। कमेंट में लिखो जय हिंद और टेस्ट क्यू ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। भूगोल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं हूं आपका मान सर और आप देख रहे थे मान एजुकेशन। जय हिंद, जय भारत।